बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम गुड मॉर्निंग। सुबुह जी सुरहान में अवां सभिनी ॾिसंदड़नि खे भलीकार चऊं था। ऐं हमेशह जीअं अॼु बि असांजे प्रोग्राम में तमामु ख़ूबसूरत तमामु प्यारा महिमान तमामु बहितरीनु शख़्सियत असांखे जॉइन कयो आहे। हमेशह कोशिशि हूंदी आहे त हर ॾींहं जे हिसाब सां को महिमान रखिजे। अगरि असां ॾिसूं त बारिशूं बि थियूं, मींहं खां पोइ जी जेका मौसम आहे उन खां पोइ असांजी स्किन असांजे जिस्म असांजे वारनि ते इलाही फ़र्क़ु पियो, छो जो इंसानु अशरफुल मख़लूक़ात आहे ओतिरो ई कमज़ोर बि आहे। छाकाणि त जीअं जीअं मौसम बदिलजंदी आहे त असांजी स्किन जेका आहे उहा बि डैमेज थींदी आहे। पर उहा स्किन असां डैमेज थियण खां बचाए कीअं था सघूं, अगरि डैमेज थी वञे त उनखे असां प्रोटेक्ट कहिड़े नमूने सां करे था सघूं। ऐं उन खां अलावा खोड़ सारियूं शिकायतूं हूंदियूं आहिनि असांखे त असांजा वार नथा वधनि, असांखे झुरियूं थी पियूं आहिनि, असांखे दाणा थी पिया आहिनि। ऐं उन खां अलावा खोड़ सारियूं शिकायतूं। उन्हनि सभिनी मसइलनि ते अॼु असीं न सिर्फ़ु ॻाल्हाईंदासीं पर उन्हनि मसइलनि जो हल बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। उहो कीअं, हमेशह जीअं स्किन स्पेशलिस्ट डर्मोटोलॉजिस्ट असांखे जल्दी ई जॉइन कंदा। उन्हनि खां खोड़ सारा सुवाल उन्हनि जे साम्हूं रखंदासीं ऐं उन्हनि खां पुछंदासीं त असां पंहिंजी स्किन खे कहिड़े नमूने सां कीअं कीअं प्रोटेक्ट करे सघूं था। उन खां अलावा हमेशह जीअं खोड़ सारियूं शयूं हूंदियूं असांजे अॼोके प्रोग्राम में बि। ऐं सोब अख़बार बि मूंसां गॾु ई मौजूदु आहे ऐं सोब अख़बार पढ़ण जो अलॻि ई मज़ो हूंदो आहे। सुबुह सुबुह जो खोड़ सारी इंफॉर्मेशन बि मिलंदी, न सिर्फ़ु मूंखे अव्हांखे बि, ऐं उन ते वधीक डिस्कस बि कंदासीं। उन खां अलावा हमेशह कोशिशि हूंदी आहे त तव्हांजी सिहत जो मूंखे ॾाढो ख़्यालु हूंदो आहे। ख़ासि तौर ते केरु बि हुजे, हर इंसानु चाहींदो आहे त मां हमेशह फ्रेश नज़र अचां, मुंहिंजी स्किन सुठी नज़र अचे। सो हिकु तमामु बहितरीनु टोटको जेको पाण मूंखे अॼु उहो टोटको मिलियो आहे, मां चाहींदमि उहो मां बि अप्लाई कंदमि, तव्हां बि कयो, छो जो कुदरती शयूं जेके हूंदियूं आहिनि उन्हनि सां कॾहिं बि नुक़सानु न आहे थींदो। पर उन खां अलावा ॿियूं जेके शयूं आहिनि, अगरि असां ॾिसूं त खोड़ मेडिटेशन जेका आहे असां कंदा आहियूं उन सां बि असांखे फ़ाइदो थींदो आहे, एक्सरसाइज़ कंदा आहियूं उन सां बि असांखे फ़ाइदो थींदो आहे। पर जेके नंढा नंढा टोटका अगरि असां घर में इस्तेमालु कंदा आहियूं त उनजो साइड इफ़ेक्ट को बि न आहे हूंदो। तंहिं करे बग़ैर साइड इफ़ेक्ट जे जेके शयूं आहिनि उन्हनि खे वधीक यूज़ करणु घुरिजे। सो अगरि असांजे जिस्म ते झुरियूं पइजी वियूं आहिनि, निशान पइजी विया आहिनि, असांजी स्किन कारी थी वई आहे, या वरी कंहिं वजह सां रोज़ असां उस बि कमु कयूं था त उनजे करे बि स्किन डैमेज थींदी आहे। खोड़ सारी शयूं आहिनि पर उनखे असां प्रोटेक्ट कहिड़े नमूने सां करे सघूं था। उहा हिकु नंढी पेस्ट आहे जेका तव्हांखे घर वेठे ठाहिणी आहे, उनजो को साइड इफ़ेक्ट न आहे। उहा तव्हां पंहिंजे फेस ते अप्लाई कयो ऐं उनजो फ़ौरन रिज़ल्ट तव्हांखे मिलंदो। हिकिड़ो जेको आहे, पहिरीं त 2 पटाटा खणो, उनजो पेस्ट ठाहे वठो, उन खां पोइ चांवरनि जो अटो, माखी ऐं उन खां अलावा बेज़े जी जेका सफ़ेदी आहे उहा, इहे चारई शयूं पाण में मिलाए करे तव्हां उनजी बिल्कुलु बहितरीनु हिकिड़ी पेस्ट ठाहे रखो ऐं उहा पेस्ट जेका आहे तव्हां पंहिंजे फेस ते अप्लाई कयो। ऐं उन खां पोइ झुरियुनि जो मसइलो हुजे या वरी उन खां अलावा दाणा हुजनि या ॿियो को मसइलो हुजे, जीअं तव्हांजी स्किन अगरि कारी थी वञे, शाइनिंग ख़तमु थी वेंदी आहे स्किन मां, इहे सभु शयूं अगरि तव्हां चाहियो था वापसि अची वञनि त तव्हां इन पेस्ट जो इस्तेमालु कयो। उन खां पोइ फीडबैक ॾिजो ज़रूरु त तव्हांखे वाक़ई फ़र्क़ु पियो आहे या न। इहा शइ मां बि अप्लाई करे ॾिसंदमि। उन खां अलावा अच्छा, हर इंसानु न सिर्फ़ु ख़ूबसूरत पर फिट नज़र अचणु चाहींदो आहे, त असां पंहिंजो पाण खे फिट रखूं। ॾाढो अजीब लॻंदो आहे अगरि असांजो पेट ॿाहिरि निकिरी वेंदो आहे, छो जो असां जॾहिं हिकु जॻह ते वेही कमु कंदा आहियूं, अमूमन ॾिठो इहो वेंदो आहे त असां अगरि मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां त मुंहिंजी बि इहा ई रूटीन आहे। ख़ासि तौर ते अगरि मां हितां खां वेंदी आहियां त ट्यूशन जा ॿार अची वेंदा आहिनि, ट्यूशन पढ़ाईंदी आहियां, त वेहण जो कमु मुंहिंजो वधीक हूंदो आहे। पर उन में असां पंहिंजो पाण खे फिट कहिड़े नमूने सां रखी सघूं था, न त पेट ॿाहिरि अचण जा ख़दशात हूंदा आहिनि, खोड़ अहिड़ा मसइला थी सघनि था। पर उन्हनि मसइलनि में पाण खे कीअं बचाए सघूं था। असांजो अगरि पेट असांखे अंदरि करिणो आहे फ़ौरन, त तुख़ मलंगा जेको आहे अॼु उनजा खोड़ सारा न सिर्फ़ु मां तव्हांखे फ़ाइदा ॿुधाईंदमि, उनजो यूज़ जेको आहे उनजो तरीक़ेकार उहो बि ॿुधाईंदमि। उन खां अलावा तुख़ मलंगा में ॿियूं कहिड़ियूं शयूं मिलाईंदासीं उहो ॿुधाईंदमि, ऐं रिज़ल्ट तव्हांखे केतिरे ॾींहंनि में मिलंदो उहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदमि। 10 ॾींहं फ़क़ति तव्हां उहे शयूं इस्तेमालु कंदो, उन खां पोइ फ़ौरन तव्हांखे रिज़ल्ट मिलंदो। ऐं हमेशह जीअं लाजो भाई असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। लाजो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं लाजो भाई? जी, आपकी दुआएं, बिल्कुल खैरियत से हूँ। लाजो भाई, आज तो मैं बड़े ही मज़े के टोटके सुनाने वाली हूँ और भी ज़्यादा। जी हाँ, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। ख़ास तौर पे तुक मलंगा का जो है ना वो मैं गौर से सुन रहा था। हाँ, बहुत मुफीद है ये। सही। वो मेरे ख्याल से आपने यूज़ किया जब भी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं
अक्सर शरबत में डालकर हाँ, होती और अक्सर हमें शरबत में भी नज़र आता है, हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रूट्स हो गए या हम फ्रूट चाट बना रहे होते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तुक मलंगा एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो फ़ायदे भी आज मैं यहाँ पे ज़्यादा शरबत में ही उसे पिया। जो आप बता रही हैं वो अभी तक उस पर अमल नहीं किया, लेकिन मैं करूँगा। हाँ, फ्रूट चाट में इस तरह से करना भी चाहिए, फ्रूट चाट में करना चाहिए। वैसे ही अमूमन अगर हम एक गिलास पानी लेंगे, अच्छा उसका तरीक़ेकार थोड़ी देर रोकती हूँ ना, क्योंकि फुल उसका प्रोसीजर है वो मैं बताने वाली हूँ। सो व्यूअर्स, हमेशा जीअं ॾाढा जेके बहितरीन टोटका आहिनि उहे मां अव्हां सां शेयर कंदमि। अञा बि सोब अख़बार मूंसां गॾु ई मौजूदु आहे। सोब अख़बार जो कुझु हेडिंग्स आहिनि उहे बि ज़रूरु मां पढ़णु चाहींदमि। सुबुह सुबुह जो सोब अख़बार पढ़ो ऐं चांहि जो कप हुजे त चांहि त मां सुबुह सुबुह जो ईंदे ई पी छॾी, छो जो मूंखां ईअं कमु न थी सघंदो अगरि मां चांहि न पियां। घर में जेॾीमहिल निकितमि पे त उन वक़्तु ई सोब अख़बार अची वई त वाह वाह छा ॻाल्हि कजे। सो सभ खां पहिरीं जेका हेडिंग्स आहे, अमरीका कश्मीर मसइले जे हल लाइ सरगर्म आहे। ऐं बिल्कुलु अमरीका टियाकड़ी जो किरदारु अदा करे पियो। काल्ह बि जीअं मां ज़िक्र कयो टियों ॾींहुं त अमरीका खे असांजे पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म पारां इहो चयो वियो आहे त तव्हां टियाकड़ी जो किरदारु अदा कयो ऐं कश्मीर मसइले खे हल करण जी वधि खां वधि ज़रूरत आहे। अमरीका कश्मीरी मसइले जे हल लाइ सरगर्म त आहे ई, पर पाक हिंद विच में जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे ॾाढी ख़ौफ़नाक आहे। ऐं मोदी सरकार सां ॻाल्हाइण जो चयो आहे डोनाल्ड ट्रम्प। ऐं कश्मीर में हिंदू ऐं मुस्लमान रहनि था ऐं हुनजो इहो चवणु आहे त आउं उहो न चवंदसि त ॿई सुठे तरीक़े सां रहनि पिया। भारतीय वज़ीर आज़म सां ईंदड़ हफ़्ते फ्रांस में मुलाक़ात कंदासीं ऐं हिन मसइले जो जेको आहे हल ॻोल्हींदासीं। डोनाल्ड ट्रम्प पारां इहो चयो वियो आहे। ऐं इनशाअल्लाह असीं दुआ घुरूं आहियूं त हिन मसइले जो को अहिड़ो हल निकिरी पवे त कश्मीर आज़ादु थी वञे, कश्मीरी असांजा भाउ और भेनरूं साह खणी सघनि, सुख जो साह खणी सघनि। छाकाणि त हेॾो अरसो गुज़रण खां पोइ जेके ज़ुल्म ज़्यादतियूं जेके अॼु ॾींहं ताईं जारी आहिनि उहे आख़िर केसि ताईं बर्दाश्त थींदियूं, छो जो असां पाण एॾो सुकून सां जियूं था ऐं आज़ादी जो एहसासु असांखां वधीक ॿियो कंहिंखे हूंदो। एॾो सुकून सां लाजो भाई, हम इतना सुकून से आते हैं जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम कितना सुकून से कर रहे होते हैं, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे कश्मीर पर नज़र डालेंगे हम तो वहाँ पे आज भी मतलब हर चीज़ में भारतीय फौज काबिज़ है। वो लोग सुकून से ना जी सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी, जैसे नेट और किस तरह से वो राब्ते मवासलाती निज़ाम जो है ना वो उन्होंने जाम किया हुआ है, जिससे बहुत सारे जो कश्मीरी हैं वो अपने अजीज़ रिश्तेदार जो बैरून ममालिक में हैं वो उनसे राब्ते में नहीं है, राब्ते में नहीं, एग्जैक्टली। और बहुत सारी चीज़ें जो वो आज भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम आज़ादी को सुकून से जी सकते हैं, आज़ादी का मज़ा ले रहे हैं हम लोग। उसकी वजह ये कि पीछे हमारी हिफाजत के लिए हमारी प्यारी पाक फौज है, एग्जैक्टली। और जो हमारे लीडरान जो होकर गुज़रे हैं, जो हिन वक़्तु जेके थी गुज़रिया आहिनि या वरी हिन वक़्तु में आहिनि, या असांजे पूरे पाकिस्तानी भाउरनि जी महिनत जो लगन जो जिद्दत जो नतीजो आहे जो अॼु असीं एॾो ख़ूबसूरत नमूने सां ज़िंदगी गुज़ारी पिया। ऐं इनशाअल्लाह हिकु ॾींहुं ईंदो, जल्दी ईंदो, जॾहिं असांजा कश्मीरी भाउर भेनरूं बि सुख जो साह खणंदा। हुन खां अलावा सखर ऐं लाड़कानी पुलिस धाड़ेलनि ख़िलाफ़ मैदान ते अची वई आहे। मुग़वी बाज़ियाब न थियण ते बेरहम ऑपरेशन ऐं सरदार गिरफ़्तार करण जो पिणु ऐलान कयो वियो आहे। अगरि असां ॻाल्हि कयूं एडिशनल आई जी डॉक्टर जमील अहमद हुजे या वरी DIG सखर इकबाल दारा हुजे, DIG लाड़काणो इरफान बलोच हुजे, SSP सखर इरफान सबूई, SSP लाड़काणो मसूद बंगिश सखर में ऑपरेशन जो ऐलान कयो आहे। छाकाणि त इलाही ॾींहं गुज़री चुका आहिनि, तक़रीबन 3-4 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि त असांजो लोक फ़नकार जिगर जलाल साहिबु, उनजो फ़र्ज़ंद ऐं जेके ॿिया उनजा साथी आहिनि हिन वक़्त ताईं आज़ादु न थी सघिया आहिनि ऐं उन्हनि खे आज़ादी लाइ ई ऑपरेशन कयो पियो वञे। विच में जेको ऑपरेशन थियो जंहिंमें हिकु पुलिस एहलकार पिणु शहीद थियो। त जिगर जलाल साहिब जी जेका टेलीटॉक आहे उहा अवां सभिनि ॾिठी हूंदी ऐं ॿुधी हूंदी ज़रूरु, त उन मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त उहे हिन वक़्त ताईं ख़ैरियत सां आहिनि, पर परेशान तमामु घणा आहिनि ऐं प्रेशर में बि तमामु घणा आहिनि। सो जेके हिन वक़्तु मथे वेठल मां ईअं चवां त शख़्सियतूं उहे अगरि कुझु करे सघनि थियूं त जल्दी खां जल्दी कनि, छो जो जिगर जलाल साहिब जी टेलीटॉक मां ईअं लॻो त उन्हनि जी जान खे बि ख़तरो थी सघे थो। ख़ुदारा जेको बि करिणो आहे जल्दी कयो त जीअं उन्हनि खे आज़ादु कयो वञे। उन्हनि जी घर वारा, उन्हनि जा मिट माइट, अज़ीज़ रिश्तेदार, असां सभु तमामु घणा परेशान आहियूं। इन वाक़े जी सख़्तु लफ़्ज़नि में बार बार मज़म्मत कयूं था ऐं जल्दी इनशाअल्लाह जिगर जलाल साहिबु असां सां गॾु हूंदा ऐं इहा असांजी दुआ आहे।
उन खां अलावा अगर असां ॻाल्हि कयूं त फ़नकार जिगर जलाल साहब जा जेके वारिस आहिनि उन्हनि पारां क़ुरान पाक पढ़ाया पिया वञनि संदन बाज़ियाबी लाइ। हिकु तरफ़ जिते क़ुरान खानियूं थियनि पियूं, ॿिए तरफ़ वरी ऑपरेशन थियनि पिया, त सोचे सम्झे जेको आहे फ़ैसिलो करणो पवंदो। छो जो जिगर जलाल साहब जी जेका टेलीटॉक आहे उन मां ख़ासि तौर ते उन इहा ॻाल्हि कई त अगरि सोचे सम्झे डिसीशन न वरितो वियो ऐं अहिड़े ई क़िस्म जा ऑपरेशन कया विया, पुलिस जीअं हिन वक़्तु करे पई, त असांजी जान खे ख़तरो ई असांजा ख़ुदा न ख़्वास्ता असांजा लाश बि अॻियां पहुचाया वेंदा। तंहिं करे इनशा अल्लाह असीं दुआगू आहियूं जिगर जलाल साहब जल्दी ई असांखे जॉइन कंदा। अच्छा, आर्मी चीफ जे उहिदे में जीअं 3 साल अञा वधीक वाद कई वई आहे, सो रावलपिंडी में जॾहिं आर्मी चीफ पारां दौरो कयो वियो त आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा हिकु मदरसे जे शागिर्द खे एवार्ड पिणु ॾिनो, मुख़्तलिफ़ शागिर्दनि खे पाण एवार्ड ॾिनो। सो इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सरकारी मुलाज़िमनि जी रिटायरमेंट में जी उमिरि में वाद जे मामले ते गौर लाइ कमेटी पिणु जोड़े छॾी आहे। इहा हिकु गुड न्यूज़ चइजे उन्हनि शागिर्दनि लाइ, उन्हनि लाइ। ऐं उन खां अलावा मरियम नवाज़ जी असां ॻाल्हि कयूं त मरियम नवाज़ जी रिमांड में वधीक 14 ॾींहंनि जी बात थी चुकी आहे। अदालत ॿाहिरां चक्रियूं हई वयूं आहिनि, केतिरा ई कारकुन आहिनि जिन खे गिरफ़्तार बि कयो वियो आहे। ऐं लाहौर जी एहतसाब अदालत जे जज अगरि असां वसीम अख्तर साहब जी ॻाल्हि कयूं त उन ॾाढो रिमांड पिणु ख़तमु थियण ते मरियम नवाज़ ऐं यूसुफ अब्बास खे पेश कयो वियो। ऐं मरियम नवाज़ ऐं यूसुफ अब्बास खां मनी लॉन्ड्रिंग जे इल्ज़ामनि जी जांच करण लाइ वधीक वक़्तु घुरियो वियो आहे। नेब जे प्रोसिक्यूटर पारां इहो चयो वियो आहे। अञा बि खोड़ सारियूं ख़बरियूं आहिनि जेके अवां सां शेयर कंदासीं ऐं जल्दी ई डर्माटोलॉजिस्ट बि असांखे जॉइन कंदा। उन्हनि खां बि खोड़ सारो फ़ाइदो अॼु वठण वारा आहियूं, खोड़ सारा सवाल आहिनि उन्हनि जे साम्हूं रखंदासीं। लाजो भाई बि असां सां गॾु ई मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां बि तमामु ख़ूबसूरत सॉन्ग बि ॿुधंदासीं। पर चवंदा आहिनि त साही ज़रूरी आहे, सो हलूं था नंढड़ी साही जी तरफ़। डोंट गो अवे, स्टे विद अस। हिकु दफ़ो ॿीहर सुबुह जी सुरहाण में अव्हांखे भलीकार चऊं था। ऐं जीअं मां ऑलरेडी अनाउंस करे चुकी आहियां त असांखे तमामु बहितरीनु शख़्सियत डॉक्टर साहब असांखे जॉइन कंदा, डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, जिन खां न सिर्फ़ु असां पंहिंजे स्किन जे बारे में, वारनि जे बारे में, स्किन जी पूरे जिस्म जी बॉडी जी जेके मुख़्तलिफ़ डिज़ीज़ थियनि थियूं उन्हनि जे हवाले सां पुछंदासीं। हमेशह असांखे वक़्तनि वक़्तनि जॉइन कंदा आहिनि ऐं तमामु बहितरीनु सजेस्ट असांखे कंदा आहिनि त तव्हां पंहिंजे पाण खे घर वेठे बि कीअं प्रोटेक्ट करे सघो था बाक़ी सभिनी बीमारियुनि खां। सो वेलकम कयूं था द वन एंड ओनली डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नदीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नदीम साहब, आजकल जो है ना बड़ा इशू चल रहा है। मैं अगर अपनी बात कर लूँ तो कुछ दिन पहले मैंने भी आपसे रब्ता किया था क्योंकि पिंपल्स जो मुझे अजीब से दाने हो रहे थे और ख़ारिश का इशू हो रहा था। तो अभी अगर देखा जाए तो जैसे ही मानसून की बारिशें हुई या इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से जो पानी अभी तक खड़ा हुआ है तो उस पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं ना। तो हम घर कितना भी साफ़ रखें, आ रहे जा रहे होते हैं हम रास्ते से, तो उन बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं? अजीब अजीब से दाने निकल रहे हैं, ख़ारिश की अजीब अजीब से इश्यूज़ सामने आ रहे हैं। आपके पास आजकल कौन से ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं? देखिए, पानी के जो गंदे पानी से होता है ज़्यादातर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, जरासीम जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से जो है बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और गंदा पानी या स्टेगनेंट वाटर जो होता है ये बैक्टीरिया और फंगस दोनों के लिए जो है वो बड़ा फेवरेबल होता है कि इसमें जो है हर किस्म की बीमारियाँ, चाहे बैक्टीरिया, वायरस हो, फंगस हो, ये सभी इसमें जो है बहुत तेज़ी से पनपते हैं या बहुत तेज़ी से फ्लरिश करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो क्योंकि पानी बारिश का होता है, उसमें गटर का पानी भी मिल जाता है, गटर लाइनें सारी मिली हुई हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स भी जो होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं, गटर के जो और भी जो चीज़ें होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जिल्द जो है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है कि स्किन से ही टच होता है सबसे पहले, वो हाथों पैरों पर या और ऊपर जिस्म पर कहीं पर भी, तो वो पानी जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन करता है और साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एक्जिमा जो होते हैं उनका सबब, खुजली, ख़ारिश, फोड़े जो होते हैं वो इसमें बारिश के पानी में और ये गंदे पानी में मिलकर जो है
तो इसका जो आपने पूछा कि भाई इसको क्या मतलब इसका हल है, तो शायद आपको याद हो कि पिछली मरतबा एक पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि पिन की पोटाशियम परमैंगनेट, वो पिन की जो है वो अपने घरों में रखें लोग सारे, बहुत आसानी से मिल जाती है पंसारी की दुकान से, मेडिकल स्टोरों से भी। तो वो ये होता है कि मतलब 10, 15, 20 रुपए की काफ़ी, जैसे सुरमा होता है उस तरह का पाउडर होता है कि वो आधी चुटकी लेके आधी बाल्टी पानी में डालें, पानी का रंग पर्पल या जामुनी सा हो जाएगा, फिर उसके अंदर और पानी डाल के उसे पिंक कर लें जैसे नाखून का रंग है। और जब भी बारिश के पानी से, गंदे पानी से बाहर से आते हैं तो उस पिंकी के पानी से नहा लें। तो सबसे अच्छा जैसे करना चाहिए डिसइंफेक्टेंट या एंटीबैक्टीरियल जो है वो पानी जो है साबित होगा। डेली नहा सकते हैं, डेली बिल्कुल सुबह शाम नहाएं, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन पानी का रंग लाइट पिंक होना चाहिए, बेबी पिंक जिसे कहते हैं। नाखून का रंग अपना देख लें, उसी तरह का पानी बना लें। साबुन कोई सा भी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर वो पिंकी के पानी से नहाएं और सही तरीके प्रॉपर अपने जिस्म को खुश्क रखें घर आने के बाद, तो फिर मेरा ख्याल है तकरीबन 90% आप जल्दी बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब भी जाते हैं एक तो ये करें, फ़ौरन कपड़े चेंज करें जब घर आते हैं, उन्हीं कपड़ों में बैठ के खाना खाना या दूसरी एक्टिविटीज़ ना करें, उसको फ़ौरन चेंज करें, नहाएं। क्योंकि उन्हीं कपड़ों में भी जरासीम होते हैं, वो घर में फैल जाते हैं। इससे अच्छा है कि आते साथ ही हम चेंज कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है, और आजकल तो मेरा ख्याल है कि कोई भी कराची का जो है वो इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ पे गंदे पानी के जोड़ ना बन गए हों। सही बात है। पानी कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास कि एकदम से पानी उठा लिया जाए। और नहीं, नाले दरअसल जो थे वो नाले बंद हो गए या बंद कर दिए गए, उन पे दुकानें बन गई, उन पे मकान बन गए। तो अब जाहिर है कि जो नाला जो है बना था किस लिए, बारिश के पानी को ले जाने के लिए। अब वो नाला बंद हो गया तो वो जो पानी आया वो फिर लोगों के घरों में दाखिल हो गया। तो बना हुआ था साइड में नाला, सड़क के साथ कि जहाँ तक आबादी है और आखिर तक कि वो पूरा जो बड़े नाले हैं वो तो समंदर तक गंदे पानी को लेकर जाते हैं। लेकिन जब वो नाले बंद हुए तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो स्प्रेड हो गया, फैल गया। फैला तो घरों में गया। अब घरों में जो वाटर टैंक थे, पानी के जो अंडरग्राउंड टैंक थे, उनमें चला गया। उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की पेट की बीमारियाँ, ज़ाहिर है कि वही पानी पीने में आ गया, लोगों ने साफ़ किया, कहाँ तक साफ़ करेंगे क्योंकि गटर का पानी की भी उसके अंदर आमेज़श हो जाती है। पूरा वो सिस्टम मतलब जिसे कहना चाहिए कि हमारा जो है वो ख़राब हो गया, और नतीजे के तौर पे पेट की बीमारियाँ, आंतों की बीमारियाँ, मैदे की बीमारियाँ, ये जो है टाइफाइड है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरियाज और ये जो है वायरस की जो हेपेटाइटिस बी वगैरह के ए भी, ये खाने पीने से जो होते हैं वो जो हैं वो फिर जो हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा वीवर्स, डॉक्टर साहब हिकिड़ी ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई जेका लास्ट टाइम बि उन्हनि कई हुई, त पिंकी जेका आहे उहा पंहिंजे घर में वठी रखो। अच्छा, मां पाण उहा इस्तेमालु कंदी आहियां, पर उहा तव्हांखे पसारी खां ॾाढो आसानी सां मिली वेंदी। कहिड़े बि पसारी वटि वञो ऐं उन्हनि खे चयो त पिंकी असांखे खपे, वो बिल्कुल पाउडर आहे ऐं चुटकी मैंने आधी इतनी सी चुटकी आप डालो तो वो पूरा पानी जो है पिंक कलर का हो जाता है पूरी। तो उनजो इस्तेमाल ॾाढो बेहतर है, बिल्कुल ख़ारिश खां भी पानी बची सकूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देख लें तो नहाने के बाद या कभी इस तरह की पोजीशन में आ जाते हैं कि अजीब सी हालत हो जाती है, बिल्कुल खाले निकल आती हैं जिस्म से, ये क्यों होता है? कि ये डिपेंड करता है, मतलब ये कि अगर खुदा ना खास्ता कोई केमिकल वगैरह आपके जिस्म में टच हो गया। और दूसरी बात ये होती है कि जिल्द जो होती है बारिश के मौसम में नरम वैसे ही हो जाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक आप अपने हाथ, जिस तरह लोग बर्तन धोते रहते हैं, कपड़े धोते रहते हैं, तो उनकी खाल भी उतरना शुरू हो जाती है और नरम हो जाती है, वो केमिकल में। हाँ, तो वो जो उसकी वजह से जो होता है जिल्द जो है वो नरम होना शुरू हो जाती है। और अगर मुस्तकिल तौर पर जो वो रहे और उसको खुश्क ना किया जाए तो फिर वो खाल जो है वो नरम होकर उतरना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए तो कि क्या कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र कोई लगाएं सही तरीके से और उसको ड्राई रखें ताकि जो है वो जिल्द की अपनी स्टेबिलिटी जो है, उसकी पीएच जो है वो कायम रह सके। सही। अच्छा, पिंपल्स का जो इशू था जो मेरे साथ भी, मैं चाहूँगी आप वो शेयर करें, क्योंकि सारी लड़कियों के साथ ये मसला तो होता ही है कि मेकअप तो हमें लाजमी करना है लेकिन जो दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, वो दाने बाद में निशान भी छोड़ जाते हैं और वो इतने गंदे लग रहे होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। ये पिंपल जैसे इंसान जवान होता है, लड़के लड़कियां 14 साल 15 साल 16 साल, तो इसमें निकलना शुरू हो जाते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से प्रोपाइनोबैक्टीरियम मैक्नेस एक जरासीम होता है, वो इंसान की जल्द में ऑलरेडी मौजूद होता है। अगर उसका ख्याल न रखा जाए, अपनी सफाई का, चेहरे की खुसूसन,
तो ये होता है कि जहाँ पर भी अंदर जिल्द के अंदर जो है सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, मतलब ये है कि उनका काम जो होता है कि चिकनाई वगैरह जो हमारे चेहरे पर आती है तो अंदर से वदूद जो हैं वो ऊपर फेंक रहे होते हैं। अगर वो वदूद की नालियाँ जो हैं, जो पोर जिन्हें कहते हैं ना, वो अगर प्रॉपर हैं, खुले हुए हैं, तो वो उससे निकलता रहता है। लेकिन अगर हम चेहरे की सफाई का ख्याल ना रखें तो क्या होता है कि जहाँ से वो चिकनाहट को निकलना होता है वो सुराख बंद हो जाता है। अब जब वो सुराख बंद हो गया तो जरासीम फिर उसमें बहुत तेज़ी से वो पी एक्नेस बैक्टीरियम एक्नेस, जिस जरासीम का मैं नाम ले रहा हूँ, वो उसके अंदर लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसकी एक्टिविटी को और बढ़ा देता है, मतलब चिकनाहट को और बढ़ाता है। और क्योंकि उसका मुंह बंद है तो जाहिर है वो कहाँ जाएगा। तो वो नीचे से प्रेशर आता है तो फिर ऊपर बम्प जो है बड़े बड़े से फोड़े से या दाने से निकलना शुरू होते हैं। तो पहला काम सिर्फ और सिर्फ ये करना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको दाने ना निकलें इस उम्र पर, जैसे कि आदमी जवान हो रहा होता है या ये जो आप लोग कॉस्मेटिक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको अच्छा फेस वॉश ज़रूरी होता है। सही कि सिर्फ और सिर्फ अगर चेहरे की सफाई जो है वो अगर प्रॉपर आप खुद कर लें, ज़रूरी नहीं कि आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर जो है वो कराएं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा क्लिनजर जिसे कहना चाहिए, तो वो अगर आपके पास है और अगर आप उसे सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम अपना चेहरा साफ़ करते हैं, मुंह धो लेते हैं, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा और मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा दाने निकलना शुरू हो जाएँ, पीप वाले दाने निकलें, दर्द तकलीफ़ या बहुत बढ़ जाएँ, तो फिर तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन एक दो दानों पर जो है अगर आप अच्छे तरीके से अपने चेहरे की सफाई का ख्याल रखते हैं, फेस वॉश वगैरह सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो जाने की डॉक्टर के पास ज़रूरत नहीं है, खुद ही कंट्रोल है। लेकिन देखते हैं जब 5 से ज़्यादा दाने निकल रहे हैं तो फिर आप ये समझें कि हाँ नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इक्का दुक्का दानों पर तो आदमी सिर्फ फेस वॉश वगैरह करे, इन्हें नोचे नहीं, फोड़े नहीं, छेड़खानी नहीं करे। हाँ, ये बड़ी आदत होती है, वो खारिश बड़ी मीठी होती है और हम फोड़ना नहीं चाहिए, उससे दाग बन जाता है। ये जो गड्ढे बनते हैं या दानों के निशान हो जाते हैं, ये सिर्फ इनको नोचने और फोड़ने की वजह। हाँ, अगर आप इनको नोचें नहीं, फोड़े नहीं, छेड़खानी ना करें, मैं तो कहता हूँ हाथ भी नहीं लगाएं, क्योंकि हर वक्त हमारे हाथ कभी कहीं कहीं टच होते हैं, फिर हम हाथ लगा रहे हैं, तो उससे जो होता है ना और इन्फेक्शन को हम बढ़ाते हैं। तो हम उनको हाथ भी ना लगाएं, उनको छोड़ दें उनके हाल पे, तो वो बहुत बेहतर है। सिर्फ चेहरे की सफाई का ख्याल रखें तो बहुत बेहतर है। फिर ये होता है कि इस उम्र में खुसूसन जब आदमी बड़ा हो रहा होता है तो वो दोस्तों के और जानने वालों मशवरों पे बहुत चलता है, भाई ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो, फलाना फार्मूला बना के लगा लो, तो फिर जो है ना ये एग्रीवेट हो जाते हैं, फिर ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, फिर उनका कोई वो नहीं है कि बगैर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाए वो सही हो जाए। तो इस वक्त जैसे जैसे दाने निकलते हैं, इंसान को बड़ा हो रहा होता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने चेहरे की सफाई का ख्याल रखें। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि लोग दोस्तों के मशवरे पे बड़े चलते हैं ना कि ये फार्मूला लगा लो। अच्छा, फार्मूलों के कौन से साइड इफेक्ट हैं? बहुत ज़्यादा लोग 3-4 क्रीमें मिक्स करके लगा रहे हैं, ख़ास तौर पर लड़कियाँ गोरे करने के चक्कर में बेड़ा गर्क हो जाता है। ये इसमें आमतौर पर बड़े उससे कहते भी हैं कि अगर हम कहें कि जी आपने बैटनोवेट लगाई है, चलो वो तो नज़र आ जाता है, उसकी जो फार्मूले लगाते हैं ना तो अलग सही उनके दाने होते हैं, वो दूर से देखने से डर्माटोलॉजिस्ट समझ जाते हैं। और हम तो बताते हैं कि आपने क्रीम लगाई है, तो कहते नहीं जी हमने बैटनोवेट नहीं, हमने तो डर्मोवेट लगाई है। यानी अगर एक चीज़ 20% नुकसान दे तो डर्मोवेट 200% नुकसान दे। तो अब क्या नहीं जी, वो उन्होंने कहा था कि नहीं ये इससे ज़्यादा अच्छी है। अब जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, चेहरा बिगड़ जाता है, तो अब मैं कहता हूँ कि जाओ उनसे पूछो कि भाई ये क्या हो गया है। नहीं डॉक्टर साहब उन्हें क्या पता, वो कोई डॉक्टर थोड़ी थे। तो मैंने कहा अब देखो वो कोई डॉक्टर थोड़ी थे, अब भी तो आना पड़ गया ना। पहले ही सोच लेते कि हम हर चीज़ में सोचते हैं। अगर मैं आमतौर पर मिसाल देता हूँ कि आपका ये LCD है, ये ख़राब हो जाए और कोई आपको मशवरा दे कि फ़लाने का बाड़ी के पास ले जाओ, वो उसको कर देगा सही, कभी अकल नहीं मानेगी। अरे ऐसे कैसे हो गया, ठीक है ना। आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, मैकेनिक के बजाय वो कहेंगे जी फ़लाने ब्यूटी पार्लर पे ले जाएं, वो उसे सही कर देगा, अकल नहीं मानेगी, नहीं मानेंगे। लेकिन हमारा जिस्म, हमारा चेहरा जो कि अनमोल है, जिसकी हम 10, 20, 50 हज़ार की चीज़ के लिए सोचते हैं, लेकिन हम अपने जिस्म के लिए, अपने चेहरे के लिए जो अनमोल है, जिसको कोई कीमत नहीं लग सकती, ना कोई ख़रीद सकता है, वो जो है उसके लिए हम ऐसे लोगों से कि जिसने मैट्रिक भी पास नहीं किया, उनसे उसकी बातों पर हम अमल कर लेते हैं। अरे भाई आप ये सोचिए, आप अपनी गाड़ी पर, अपने LCD पर, अपने वॉशिंग मशीन पर तो सोचते हैं कि ये आदमी नहीं कर सकता है इससे, या ये औरत नहीं इसका मशवरा दिया इसके मशवरे पर हम नहीं कर सकते, तो हम अपने आप पर कैसे अप्लाई कर लेते हैं। हमें अपनी सोच को बदलना है कि जो प्रोफेशनल है
जो इस फील्ड का माहिर है आप उसी के पास जाएं। ये नहीं होना चाहिए आपकी आंख में तकलीफ है आप डेंटल डॉक्टर के पास चले जाएं, सही है ना। तो अकल इस चीज़ को भी जो आई स्पेशलिस्ट हो आप उसके पास तो इस चीज़ पे हमारी अकल मानती है, लेकिन हम अपने इलाज के लिए और खुसूसन इलाज के लिए टोटकों पर वो फलाने ने ये कह दिया था, फलाने ने ये कह दिया, ये क्रीम मिला के लगा लो, ये क्रीम मिला के लगा लो। आमतौर पर मेरे पास बहुत सारे मतलब ब्यूटिशियन भी और ये जो फार्मूला क्रीमें बनाते हैं और बेचते हैं स्टोर वाले, तो वो आके नहीं सर नहीं हम अपने ऊपर नहीं इस्तेमाल करते, वो तो लोग हमसे कहते हैं तो हम बना कर देते हैं। ऐसा जुर्म क्यों करते हो? आपको पता है कि आप अपने ऊपर नहीं कर रहे हो इसलिए आपको कोई फिक्र नहीं है। हाँ तो ये चीज़ जो है ना, ये देखें ना ये और फिर भी आवाम जो है वो खिंची हुई इनके ऊपर चली जाती है। जिसका जो काम है कॉस्मेटिक बेचने वाले का काम कॉस्मेटिक बेचना है, सही, उसका काम इलाज करना नहीं है, वो डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है। इसी तरीके से ब्यूटिशियन का काम जो होता है सिर्फ कॉस्मेटिक, मतलब ये कि आपका मेकअप करना है, उसका काम हरगिज़ ये नहीं है कि वो बैठ के आपका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दे। सही। ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं कि इन चीज़ों पर नज़र रखें। हाँ। ये जो फार्मूला क्रीमें बनी थी, मैंने शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में बताया है आपके चैनल पे या कहीं और, कि ये इंडिया से फार्मूला आया था और ये सऊदी अरब में भी जो था ये शुरू हुआ और बहुत तेज़ी से उनके ख़वातीन के 2 ब्यूटी पार्लर थे वहाँ बड़े, उन्होंने बना के देना शुरू किया था। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बहुत तेज़ है, तो उन्होंने वहाँ तक पहुँच गए। ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो ख़वातीन के दाने और जाई और मुख्तलिफ जो साइड इफ़ेक्ट्स है 2-4 महीने में आना शुरू हो गए। फिर उन्होंने उन दोनों ब्यूटी पार्लर्स को पर पाबंदी लगाई, बाकायदा उन्हें कोड़ों की सज़ा दी। तो उसके बाद से अब इन जगह पर बिल्कुल नहीं, कोई चोरी छुपे ख़रीद के बना ले तो दूसरी बात है, लेकिन वहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है। आप हमारे यहाँ कोई भी किसी के पास भी चले जाएं, वो कहें हाँ जी हम बिल्कुल रंग गोरा करने के आपको बना के दे देंगे। भी लेते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं बड़ा ही आराम से, उनको कोई फिक्र नहीं हो रही होती कि साइड इफेक्ट होंगे। तो खुदा न खास्ता स्किन डिजीज़ ऐसी भी हो सकती है कि कैंसर भी हो सकता है इससे। बिल्कुल इतने ज़्यादा केमिकल लगा रहे हैं। जी पता नहीं होता ना लोगों को। आम तौर पर आप ये देखें कि यहाँ तक चेहरा जो है वो गोरा होगा और गर्दन से नीचे तो मतलब आप हाथ पाँव देख लें और फेस देख लें, उससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपको अंदाज़ा होगा। दूसरे ये कि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें लड़कियों का खुसूसन सबसे ज़्यादा जो होता है, एक तो दाने बहुत निकलते हैं चेहरे पे, और न सिर्फ वो चेहरे पे निकलते हैं बल्कि आगे सीने पे, पीछे जो कंधे पे, बैक पर जो है दाने निकल आते हैं और बिल्कुल एक तरह के होते हैं, छोटे यानी हम अपनी ज़बान में कहते हैं मोनोमॉर्फिक एक्ने, एक ही तरह के उनकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी होती है। दूर से देख के समझ में आता है कि फार्मूला क्रीम लगाकर इसने अपने बेड़ा गर्क किया। अच्छा, कहते क्या जी हमने लगाई चेहरे पे थी, ये यहाँ पर कैसे तो नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब, वो तो चेहरे पे लगा रहे थे, तो ये जिस्म पे कैसे आ गए? उसका जवाब हम ये देते हैं कि मच्छर काटता तो यहाँ पर है, मलेरिया कैसे कैसे हो गया? ये तो शरायत कर जाते हैं खून में, मतलब वो शामिल हो जाते हैं। कोई भी क्रीम हो, क्योंकि मैंने ज़्यादा अक्सर देखा है कि लोग क्या करते हैं कि ख़ास तौर पे कोई भी ब्लीच क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट उसके जिस्म पे हो सकता है। ऐसा है? बिल्कुल होता है भाई। केमिकल कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि 100% हर एक को सूट करे। बहुत से लोग हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनके जिस्म पे जो है, चेहरे पे, खुसूसन गर्दन पे और जिस्म पे खुजली शुरू हो जाती है, तो केमिकल है। तो इसी तरह ब्लीच भी एक केमिकल है, उसकी ज़रा से भी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो चेहरे पे जो है वो न सिर्फ ये कि खुजली शुरू हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पिगमेंटेशन जो है वो हो जाती है। तो मतलब ये चीज़ें उस वक्त इस्तेमाल करें जो कि प्रॉपर हैंड जिन वो होते हैं ना, जो क्वालिफाइड हों अपनी, उसमें उससे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो बात चल रही है ये फार्मूला क्रीमों वाली, ये तो किसी सूरत में भी नहीं कोई भी याद रखें, कोई भी क्रीम बना कर दे आपको जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो, इंग्रेडिएंट ना लिखे हों, वो कभी नहीं यूज़ करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसमें क्या क्या यूज़ हुआ हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, केमिकल की बात चल रही है, मेहंदी से भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं ना, बड़े पूरी मेहंदी बन जाती है लेकिन वो स्किन सूज जाती है। ऐसे कभी केसेस आपके पास आए हैं? कभी का क्या मतलब, हमें अक्सर आते होंगे। 30 साल हो गए ये करते हुए। ये जो होती है ACD कहलाती है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। मेहंदी में भी बहुत सारे केमिकल, क्योंकि पहले ज़माने में जो था वो मेहंदी पीस के पत्तों की बनाई जाती थी। अब हो गया कंपटीशन का दौर। पहले वो रात भर लगाते थे हाथों पे, तो सुबह फिर उस पर कुछ कलर आता था, ठीक है ना। अब तो ये फौरन कलर हो जाता है 2 मिनट में जी। अब तो ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो है ना, बस ये लगाया, आधे घंटे के अंदर अंदर जी पूरा और कलर हो गया। हाँ,
तो ये वो केमिकल्स होते हैं, हाँ। उनमें डालते हैं उसमें, ताकि वो तेज़ी से प्रिंट जो है वो आ जाए। सही। खाल के ऊपर, स्किन के ऊपर वो प्रिंट लाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। अब वो केमिकल जो होते हैं हर एक को सूट नहीं करते हैं। तो एक मरतबा आपको अगर उससे हो गया तो आप जब लगाएंगे तब हो जाएगा। सही। इसी तरह हेयर डाई का होता है, सर के बालों का, अगर आपने एक मरतबा यूज़ किया उसके बाद आपको हर एक से होगा, तो बहुत ज़्यादा उसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। बाज़ों का तो हमने तो इतने सीवियर रिएक्शन देखे, खाल उतर जाती है, पूरी छाले बन जाते हैं। Exactly. और उसको बेचारे को, ख़वातीन को इंतहाई तकलीफ, दुल्हन बनी हुई है, छाले निकले हुए हैं। तो एक बार तो ये केस भी सामने आया था कि मेहंदी लगाने के बाद लड़की को दोनों हाथों पर इतना असर हुआ था कि उसको कैंसर हो गया था और डॉक्टर्स ने कहा कि उसके हाथ कटवा दो। इसका तो नहीं मैं कह सकता कि, लेकिन अगर इस तरह के कोई रिएक्शन होते हैं ना, अगर प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में सही हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हो सकता है कि अगर वो किसी अताई के पास चले जाएं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास चले जाएं, वो कुछ और कर दे तो अल्लाह बेहतर जाने। तो इसका भी एक हल है, यानी हम सिर्फ ये नहीं कि लोगों को बताएं कि जी इसका ये नुकसान आते हैं, अगर इसको बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो आप लोग करते हैं ये अवेयरनेस होते हैं, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, ज़्यादातर लोगों को नॉलेज पहुँचे। इसमें जो होता है, जब भी आप दुल्हन बने या कोई भी आपके यहाँ पार्टी या कोई तकरीब है, तो आप जाएँ ब्यूटिशियन के पास, ब्यूटिशियन भी क्वालिफाइड होने चाहिए, उनसे कहें कि जनाब हमारा पैच टेस्ट कर दें। पैच टेस्ट क्या होता है? कंधे के ऊपर, यानी ऐसी जगह जो कि नज़र ना, पीछे कंधे के ऊपर इतना बड़ा हिस्सा लेके उस पर जो यानी उन्होंने बेस लगाना है, फाउंडेशन लगाना है, मेहंदी लगाना है, तो उसके 4 चीज़ रोज़ की वो उधर केमिकल लगा के उसको टेप लगा दें। सही। 4 हिस्सों पे, उस पर लिख भी दें भाई ये मेहंदी है, ये बेस है, ये फाउंडेशन है। ये 24 घंटे के बाद जब वो जाते हैं ना, तो अगर उस चीज़ से रिएक्शन होना होगा तो वो जगह सुर्ख हो जाएगी, उसमें खुजली होने लगेगी। सीवियर रिएक्शन होगा तो ब्लिस्टर, एक छोटा सा छाला ही बन सकता है। अब वो इतनी सी जगह पर है, बिल्कुल माइन्यूट सी, तो फ़ौरन उसका पता भी चल जाएगा ब्यूटिशियन को कि भाई ये केमिकल मैंने इसको लगाया था और इसकी जिल्द इससे, मतलब पहले अगर आप टेस्ट कर लेते हैं, हाँ 15-20 दिन पहले आप जो है, जब आपकी शादी हो रही है या कोई इवेंट है आपका, तो उससे पहले ही आप जो है वो तमाम चीज़ों का करके रखेंगे। जी आपने हमें क्या चीज़ें हम पर यूज़ करनी है, तो वो बता देंगे फलाना है। आमतौर पर होता ही है कि बोतल जो होती है वो गैर मुल्की होती है, इम्पोर्टेड होती है, उसके अंदर जो केमिकल जो होता है वो लोकल होता है। हाँ, वो नहीं, हमने आपको बहुत अच्छा जो है वो चार्ली का यूज़ किया था, या मैक्स फैक्टर का प्रॉब्लम है। हाँ, ये चीज़ें जो होती हैं, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि आप उनसे कहें हमारा पैच टेस्ट कहलाता है ये, एक छोटे पैच लगा कर देख लें। सही। तो वो से पता चल जाता है ऐसी चीज़ें जो आपको एलर्जी कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ को करे, लेकिन जहाँ पर शक होता है कि भाई इससे लड़कियों को ज़्यादातर एलर्जी होती है, तो वो करके देख लें 15-20 दिन पहले, महीना पहले। तो वो छोटे से बस वो लगाएं डॉट्स, उसको टेप कर दें, उसका फौरन पता चल जाएगा। 24 घंटे के बाद अगर वहाँ पे सुर्खी आ गई, खुजली हो गई या ब्लिस्टर छोटा सा, तो फिर आप ना करें, आप उसको छोड़ दें, बजाय ये कि ऐन मौके पर जब वो हो जाता है फिर बहुत परेशानी का सामना होती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को हमने खुद देखा है कि एलर्जी हो रही होती है परफ्यूम और बॉडी स्प्रे से। जी। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वही परफ्यूम अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी सिस्टर यूज़ करी, किसी एक को अगर एलर्जी होती है तो वो क्यों होती है? देखिए, हर एक की जिल्द जो होती है दूसरे के मैच नहीं करती है, अलग होती है। सही है ना। अब इसमें ये होता है कि बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं, बाज़ को लिपस्टिक से एलर्जी हो जाती है, बाज़ को परफ्यूम से होती है। परफ्यूम में एक ऑयल होता है, ऑयल ऑफ बर्गोमेट कहलाता है, बर्गोमा ऑयल। तो वो जो होता है बाज़ लोगों को एलर्जिक करता है, तो उसका भी यही होता है कि पहले कपड़े में लगाकर देख लिया जाए। परफ्यूम को कपड़े में लगाएं थोड़ा सा किसी जगह पे, और उसको अपने उसे बॉडी से टच करके देखें। अगर उससे एलर्जी हो गई है तो सारी ज़िंदगी वो ना लगाएं। हाँ। क्योंकि एक मरतबा एलर्जी के हमारे जिस्म पर ना ऐसा जैसे मकड़ी का जाला है, इस तरह से एक नेटवर्क होता है पूरा, इम्यून सिस्टम वो कहलाता है। सही। एक मरतबा अगर आपके ऊपर कोई एलर्जी की चीज़ जिल्द पर आ गई तो वो इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेगा। सही। वो उसको पहचान लेगा। अच्छा, फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप जब भी करेंगे ना, तो पहले तो थोड़ी देर से भी हो सकता है आपको एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि उसे पहचानने में थोड़ी देर भी लग सकती है। लेकिन सेकंड टाइम जब आप अप्लाई करेंगे तो इम्यून सिस्टम फौरी तौर पर, चाहे आप उसे 1 साल बाद इस्तेमाल करें उस चीज़ को या 2 साल 10 साल बाद करें, वो इम्यून सिस्टम में जो है ना रिकॉर्ड हो गई कंप्यूटर में आपके जिस्म के। जैसे ही आपने लगाना है उसके थोड़ी देर बाद आपको
एलर्जी महसूस हो जाएगी, भाई खुजली हो गई, यानी जिस तरह यहाँ पे भी आपको टेस्ट करना है कि आप पहले टेस्ट करना हाँ नहीं, अगर आपको है ना, आप अगर समझते हैं कि मुझे इस परफ्यूम से एलर्जी होती है, इस ब्रांड से एलर्जी होती है, आप वो कभी ना इस्तेमाल करें। ठीक है ना, फिर आप इतर या कोई भी दूसरी चीज़ इस्तेमाल करें। और जहाँ आपको महसूस हो गया एक मरतबा, तो फिर आप ये नहीं कि जी मैंने वो जो था फलाना नहीं तो फलाना इस्तेमाल किया था, वो हो जाएगा। इसी तरह एक और भी थोड़ा सा इस बात को मैं आगे बढ़ाऊँ कि ख़वातीन को लिपस्टिक से एलर्जी हो जाती है। तो मतलब उसमें भी पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें लिपस्टिक से जी एलर्जी हो जाती है। तो फिर उनको हम एडवाइस करते हैं कि लिपस्टिक के अंदर भी केमिकल होते हैं, तो खाली पेंसिल यूज़ करें। ओके। बाज़ औक़ात क्या होता है, यहाँ पर एलर्जी हो जाती है आँखों के गिर्द, और आँखें भी यहाँ ये वाला एरिया सूज भी जाता है, या यहाँ पे ख़वातीन के जो होता है ना हो जाती है। और वो जो होता है कोई ऐसा आई शेड वगैरह नहीं लगाती डॉक्टर साहब, बाकी तो चेहरा सही है, ये हो जाता है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, जो ये नाखून पॉलिश लगाते हैं, नाखून पॉलिश क्या जो केमिकल होते हैं वो इस तरह से, अच्छा नेल पॉलिश का केमिकल आइस पर हाँ, तो वो यूँ करके बाज़ औक़ात आँख को खुजा लेते हैं इस तरह से करके, पता नहीं होता बेख्याली में, तो वो जो होता है उनको इससे हो जाता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं जो कि कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बेज़र हर एक को इनसे कुछ ना हो। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से मुख्तलिफ रिएक्शन किसी को सूट करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। होते हैं। सही डॉक्टर साहब, और भी बहुत ज़्यादा सवाल हैं, वो भी आपसे जानने, लेकिन ब्रेक का भी वक्त हो चुका है। वीवर सलूं था नंढड़ी साई जी तरफ खोड़ सारी शयूं आहिनि, अञा भी डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं। तव्हांजी असांजे फ़ाइदे जूं काॾे न वञिजो, टीवी जे साम्हूं ई रहिजो। अचूं था थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। सुबह जी सुराण में एक दफ़ो ॿीहर अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं ऐं तमामु बहितरीनु शख़्सियत डॉक्टर साहब असां सां गॾु ई मौजूदु आहिनि। उन्हनि खां खोड़ सारा सवाल आहिनि जेके मूंखे पुछणा आहिनि, जेके ज़ाहिरन अवां खे बि उहे सवाल मैच कंदा हूंदा, अवां जे बि दिलि में खोड़ सारा सवाल हूंदा। तो डॉक्टर साहब, जैसा हमने ब्रेक में बात की कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मसाइल को फेस कर रहे होते हैं, आप दूसरे ममालिक भी गए, वहाँ इतना साफ़ सुथरा माहौल होता है, वहाँ इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बल्कि होती ही नहीं है कि मतलब इस तरह के दाने हो जाएँ, ख़ारिश का कोई इशू दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं, और इनसे बचा कैसे जाए कि हम घर में भी वही चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, एक ही टॉवल पूरी फैमिली यूज़ कर रही होती है, एक ही साबुन पूरी फैमिली यूज़ कर रही होती है, तो जरासीम इनसे भी तो फैलते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो कहते हैं हमारे यहाँ सफाई निस्फ़ ईमान है, इस्लाम में है सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन मसला ये होता है बहुत सारी ऐसी रुकावटें होती हैं कि आदमी उसको अमल नहीं कर सकता है। वजह यही है कि मतलब पानी नहीं है, सही नहाने के लिए क्या पीने के लिए मीठा पानी दस्तयाब नहीं है, तो लोग बेचारे बोरिंग का पानी, जोहड़ का पानी, गंदा पानी इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं, इवन पीने के लिए भी। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम इन्फेक्शस फ्री हो गए या बीमारी से जरासीम जो हैं वो हमलावर नहीं होंगे। सही। तो सबसे पहले तो ये कि हमें अपना सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इसको दुरुस्त करना है। फिर मैं घूम फिर कर आऊँगा कि न सिर्फ ये कि जो ये पिनकी है नहाने के लिए, बल्कि जहाँ आपका वाटर टैंक है उसमें भी आप थोड़ी सी डाल दें, ताकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे जरासीम होते हैं। अगर वही लोग पानी पी भी रहे हैं टैंक वाला पानी, तो वो पीने में भी मतलब यूज़ नहीं, उसमें कोई वो ऐसा नहीं है। अगर बहुत लाइट मिकदार में होगी ना, बहुत कम मिकदार में होगी, उससे कुछ भी नहीं होगा। भले पी भी सकते हैं उसको, बिल्कुल जरासीम नहीं, हाँ उसको बहुत कम मिकदार में, ये नहीं कि अगर ज़्यादा मिकदार में डालें तो नुकसानदेह, लेकिन बहुत कम मिकदार में अगर होगी तो पता भी नहीं चलता उसका। फिटकरी जिस तरह डाल देते हैं फिटकरी, हाँ फिटकरी का ये होता है कि वो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना, जो भी मट्टी होती है वो सारी नीचे, हाँ वो सारी नीचे बैठा देती है। तो ये मतलब अपना वाटर सप्लाई का जो भी आपका अंडरग्राउंड टैंक है उसके अंदर जो है वो करके रखें। पानी जो है 90% बीमारियाँ जो होती हैं वो पानी के थ्रू जो है वो जाती हैं। अब वो पानी पीने के उससे भी हो सकता है, खाने पकाने में जो यूज़ हो रहा है उसमें भी यूज़ हो रहा है, सब्जियां धो रही हैं, आप बर्तन धो रहे हैं, सारी चीज़ें जो भी, हाँ
तो वो पानी के, तो पानी जो है बुनियादी वो है, पानी को जितना ज़्यादा हम ख्याल रखेंगे हम इतना ज़्यादा अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अच्छा, मैंने वही बात की कि मतलब एक ही टॉवल अगर घर के सारे लोग इस्तेमाल करें, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि आप तो टॉवल की बात करती हैं, अगर एक ही घर में 2-3 लड़कियाँ हैं या 2-3 लड़के हैं एक ही उम्र के, तो वो तो कपड़े तक एक दूसरे के ना पहन लेते हैं। हाँ। और उसकी वजह से आमतौर पे आप देखें कि फंगस या दाद की बीमारी जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। वो यही होता है, उसकी वजह कि वो एक ने कपड़ा जो होता है दूसरे ने पहन लिया, एक को दाद या खारिश थी, वो पता चला कि वो दूसरे में मुंतकिल हो गई। तो ये जो है हर चीज़ इंसान को अपनी अलहदा रखनी चाहिए, साबुन क्या, तौलिया क्या, कपड़े क्या, हर चीज़। और दूसरी बात ये कि आज जो कपड़ा पहन लिया है उसको कल धोना है, उसको कल धोना है, धुले हुए कपड़े पहनने हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि हमें महसूस नहीं होता, लेकिन उनके जरासीम जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर आप 2-3 दिन तक वो पहनेंगे तो पता चला कि वही जरासीम जो हैं वो बहुत तेज़ी से उसको फ्लेयर अप होके उसको बीमारी को बढ़ा देंगे। तो कपड़ों का ख़ास ख्याल रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। हम 5 वक्त वज़ू का जो है इस्लाम में बहुत अच्छी बात है कि हम कम से कम अपने चेहरे को, अपने हाथों को, पैरों को यही वो 5 मरतबा धो लेंगे, वाश कर लेंगे सही तरह प्रॉपर। तो यही वो साइड होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जरासीम जो होते हैं वो हाथों से, हम जो चीज़ खाते हैं। तो अगर हम हैंड वाश के अपने बच्चों को सिखाएं, ख़ुद इस चीज़ के करें कि जी खाना बताते हैं कि जी बाथरूम के बाद जो है आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं, खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथों को धोएं। तो बहुत सारी मतलब ये वाली चीज़ें 70% जो होता है वो तो हाथ ही अगर आप प्रॉपर धोएं, चेहरे को धोएं, हाथ पैर जिस तरह नहाएं, तो ये बहुत सारी जल्दी बीमारियां खुसूसन और जो खाने के ज़रिए जा सकते हैं हमारे हाथों से, उनसे जो है हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आगाज़ में ही हमने जिस टॉपिक से स्टार्ट किया, फिर बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बातें ऐड होती गई कि बारिश से पानी के जो एहतियात क्या है, तदाबीर, वो ज़रा बता दें। प्रिकॉशंस का हमें भी होना चाहिए क्योंकि जिस्म में खारिश का होना, दानों का होना, बहुत सारी बीमारियों का एक साथ हो जाना, क्या किस तरह से महफूज रख सकते हैं? सबसे पहले तो कोशिश ये की जाए कि बारिश में गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर जाने से परहेज़ करें, बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। लोग तो बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, बारिश हो रही है, नहा के आ जाओ। ये हमारे यहाँ ये उन जगहों पर तो सही है कि ठीक है, जहाँ पर के पानी जमा ना होता, जहाँ पानी के जोहर ना बनते हों, जहाँ गटर लाइनें प्रॉपर हों, ड्रेनेज का निज़ाम सही हो चले, वहाँ तो आप वो कर लें। अच्छा, शुरू में एक चीज़ कहलाती है एसिड रेन, क्योंकि अगर बारिश काफ़ी दिनों के बाद जब होती है तो क्या होता है, ये हमारा सनती शहर है, यहाँ पे गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, ये बहुत सारा जाके ऊपर जमा हो जाता है फ़िज़ा में। और जब बारिश ऊपर से गिरती है तो सबसे पहले जब पानी है वो उनमें वो गैसें वगैरह शामिल हो जाती हैं, और फिर वो जो है वो नीचे आती हैं। अब वो नीचे आके अगर इंसानी जिल्द पर गिरेंगी तो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो जिल्द को मुतासर कर सकते हैं और करते हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं, एक सवाल यहाँ पे ऐड करती चलूँ कि बारिश के पानी से नहाने से बड़े कहते हैं कि ये होता है कि खारिश और दाने ख़त्म हो जाते हैं, जबकि ये गुदूद ये चीज़ें और मतलब बरसात के पानी में शामिल हो जाती हैं तो और ज़्यादा हमें और ज़्यादा बिल्कुल। अब आप देखिए कि इस तरह से गटरों में और उसमें बच्चे नहा रहे होते हैं, टीवी में भी आमतौर पे दिखाते हैं कि जी घर में नहाने को पानी नहीं है तो ये बारिश के पानी से नहा रहे। ये नहीं देख रहे हैं कि भाई ये कितना नुकसानदेह है। पहले ये एक गड्ढा था जिसमें कीचड़ का पानी, गटर का पानी था, अब उसमें बारिश का पानी आ गया है, तो क्या ये साफ़ पानी की झील बन गई है? ये तो नहीं हो सकता ना। मतलब वो तो वही जगह है, सिर्फ ये कि बारिश का पानी उसमें जमा हो गया है। तो ऐसे पानी में जाने से, ऐसे पानी में बच्चों को भेजने से, एक तो ये होता है कि मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं, कोई गड्ढा आ गया, उसमें आपके कपड़े ख़राब हो गए, गिर गए, वो एक दूसरी बात है। लेकिन कोशिश ये करें कि बारिश में ना निकलें गैर ज़रूरी तौर पे, और अगर निकलना हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, हर एक को ज़ाहिर अपने काम पर जाना है, तो उसमें कोई वो नहीं है। बस ये कि कपड़ों को जो है वो आते ही चेंज करें, नहाएं, नहाने के बाद जिस्म खुश्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और खुश्क कपड़े पहने, पानी बार बार अपने जिस्म को जो है बस वो वज़ू के हद तक तो सही है, वो कर सकते हैं, लेकिन ये कि फिर घर आने के बाद फिर दोबारा बारिश हो गई तो बारिश में
फिर नहा के फिर आप ना वो सही नहीं है। बारिशें ज़रूर कम होती हैं। अच्छा, बारिश का पानी टैंक में शामिल हो जाता है, उसी से नहा रहे हैं हम, इसका भी ख्याल रखना होता है। ये भी खतरनाक है कि बारिश का पानी अगर टैंक में जो है वो टैंक ढके हुए नहीं होते ज़्यादातर, अगर हम देख लें तो ये भी नहीं, तो अब उसको बिल्कुल टैंकों को ढकना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो होता है बारिश के पानी ज़रूरी नहीं होता कि मतलब 100% क्लियर हो। और अब टैंक की क्या नौइयत है, इसके अंदर पहले कितनी कीचड़ मट्टी वगैरह वो है, वो सारा टैंक हमेशा साफ़ रखना चाहिए। सही। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर कि ये जो गटर का पानी होता है ये भी लाइन के पानी के साथ मिक्स हो जाता है। सही। और फिर ये मिक्स होकर जो है वो उसी सप्लाई से आ रहा है, हम कोई बैठे हुए देख तो नहीं रहे कि मतलब क्या पोजीशन है। सही। तो वो फिटकरी जिस तरह पानी में डाल देते हैं तो वो मट्टी को और ज़रात को तो कम से कम बिठा देती है। इसके अलावा वो गोलियाँ भी आती हैं सोसेफ के नाम से, मुख्तलिफ़ नामों से, जो कि जिसका एक वो होता है कि इतने 1000 लीटर में 5 या 8 गोलियाँ जो डाली जाती हैं, जितने भी उसका बाकायदा एक होता है। हाँ। तो वो भी एक अच्छा तरीका है कि उसमें ये कि काफ़ी हद तक इंसान अपने आप को महफूज रख सकता है जल्दी बीमारियों से भी, और जो पानी के ज़रिए हमें अंदर जो टाइफाइड वगैरह है उससे जो है उससे भी जो है डायरिया है, डिसेंट्री है, टाइफाइड है, ये पेट की बीमारी है। क्योंकि बारिश में 2 चीज़ें होती हैं, एक जल्दी बीमारी है और एक पेट की बीमारी है। तो इन दोनों से बचने के लिए यह है कि हमें सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई जो भी हमारा है घर में, पीने का पानी, नहाने का पानी, जितना हो सके साफ रखें, उसको जितना हो सके महफूज भी रखें, क्योंकि यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मतलब जिस्म के हवाले से, स्किन के हवाले से तो बहुत सारी तदाबीर भी आपने बता दी हैं। नेल्स का बड़ा शौक होता है, मेरे नाखून भी थोड़े से बड़े लड़कियां कहती हैं कि हाथ खूबसूरत लगते हैं, लेकिन नेल्स से भी बीमारियां होती हैं ना, तो उससे कैसे बचे बंदा? नाखून एक तो ये कि नाखून छोटे रखे जाए। हाँ। अच्छा, अब लड़कियां तो हाँ, अगर बड़े रखने तो उनको साफ रखा जाए, अंदर से उसकी बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। कहते हैं स्किन के मुतालिक, स्किन इज़ द मार्कर ऑफ इंटरनल डिजीज़। कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना अंदर, कोई बीमारी, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अलामात जो कि जिल्द पर आती हैं, जो जिल्द पर भी आ सकती हैं, बालों में भी आ सकती हैं और नाखूनों में भी आ सकती हैं। अंदरूनी बीमारियों की भी अलामात नाखूनों पे आ जाती हैं। सही। अब जिस तरह से कि अगर किसी के अंदर खून की कमी हो रही है तो वो नाखून जो है अंदर को धंसना शुरू हो जाएंगे, गड्ढा से नाखूनों में आना शुरू हो जाएगा। सही। कोएलोनेकिया कहलाता है ये। तो इसमें जो है कि अब अगर डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब ये क्या मेरे नाखून अंदर धंस रहे हैं, खून की कमी, तो ये है खून की कमी, लेकिन वो नाखूनों पे आना शुरू हो गई। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि नाखूनों पर आ रही होती हैं, लेकिन ये कि उन्हें क्वालिफाइड डॉक्टर तो पहचान के बता सकता है, बाकी तो उनको समझ में नहीं आएगा बताइए हजरात को। तो हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। नाखून का कभी भी हो रहा, बाज़ों का नाखून में कैंसर भी होता है, नाखूनों का भी कैंसर होता है। या अल्लाह। हाँ, तो बीमारियाँ तो इतनी हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि डर्मेटोलॉजी हमारी जो फील्ड है स्किन की, ये 60% जैसे कहना चाहिए कि जिस्म का वो होता है, पूरे जिस्म को अगर सबसे बड़ा ऑर्गन है जिल्द जो है, तो इसमें बीमारियाँ भी उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा होती हैं। सही। किसी और कान में, दांत में, नाक में, आँख में इतनी बीमारियाँ नहीं हैं, क्योंकि हर एक की लिमिटेड होती हैं। सही। इसकी जो है सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी स्किन में इस्तेमाल होती है, इसलिए कि मतलब कान की जिल्द को कुछ और कहते हैं, होंठों की जिल्द को कुछ और कहते हैं, तो इसी तरह उसके नाम, उसकी बीमारियां फिर वो अलग अलग मुख्तलिफ चली जाती हैं। तो नाखूनों का ये होता है कि एक तो नाखून में फंगस बहुत कॉमन होता है, और ये फंगस आमतौर पे दाद जिसको कहते हैं, पैर के नाखून जो होते हैं लोगों के देखे होंगे पीले से हो जाते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, मोटे मोटे से हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो होता है ये फंगस होता है। आमतौर पर लोग जो है वो पेडिक्योर और मैनिक्योर करा लेते हैं, हालांकि उनको ये देखना चाहिए कि कहीं इसमें फंगस तो नहीं लगा हुआ है। फंगस अगर लगा है तो पहले फंगस का इलाज कराएं, क्योंकि हमें आमतौर पर दांत की बीमारी जो होती है, रिंग वर्म जिसे कहते हैं, गोल गोल से दायरे बन जाते हैं और बड़ी खुजली होती है, आजकल बहुत कॉमन है, बच्चे बूढ़े जवान सब इसमें मुब्तला हैं। अगर मैं रोज़ के 100 मरीज़ देखता हूँ तो उसमें 50 तो ये दाद वाले होते हैं, रिंग वर्म वाले। अगर आप उनको गौर से देखें तो पता चलता है उनका नाखून जो है वो उसमें फंगस है, और वो नाखून का फंगस जो होता है उससे जरासीम निकलते हैं, और वो फिर जिस्म में कहीं भी
हाँ ना, पहले आप फंगस का इलाज करें, उसके बाद मैनिक्योर पेडिक्योर कराएं। तो स्किन जी बगाल कई सी, नाखून जी बगाल कई सी, पर वार रहे जी डॉक्टर साहब, ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, बुरा मान जाएंगे हमारे देखने वाले। तो आप बताएं बालों को कितना ज़्यादा घना करना है और किस तरह से बचा सकते हैं। रोज़ में ये जो मशीनें इस्तेमाल करती हैं बालों पे, और जो लड़कियाँ किस तरह से खूबसूरत बनाएं भाई बालों के लिए। ये देखिए, बालों के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। बाल हमारा क्या है, प्रोटीन है। स्किन भी प्रोटीन है, नाखून भी प्रोटीन है, और बाल भी प्रोटीन है। सही। बालों की हिफाजत करनी है, जल्द की हिफाजत करनी है, नाखूनों की हिफाजत करनी है, तो आपके अंदर प्रोटीन होनी चाहिए। प्रोटीन मतलब आपको गोश्त भी खाना है, आपको मछली भी खानी है, आपको अंडे भी खाने हैं, फ्रूट्स भी खाने हैं, फ्रूट्स, दूध, सारी चीज़ें। हमारे यहाँ जो होता है वो लोग ये समझते हैं कि कोई शैम्पू या कोई तेल या कोई स्प्रे उसको सही कर देगा बालों को। नहीं, अपनी खुराक। जब तक आपकी खुराक बैलेंस डाइट नहीं होगी तब तक ये आपको ना स्किन पे, चेहरे पे ग्लो आ सकता है, ना आपके नाखून हेल्दी हो सकते हैं, ना आपके बाल हेल्दी हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को सही रखना है, तो आपको अपनी खुराक पे तवज्जो देनी है। इसके साथ साथ कहते हैं फेस इज़ द मिरर ऑफ माइंड। चेहरा जो होता है अपने आईना, वो होता है दिमाग का आईना। अगर आप डिप्रेशन में, तो आपका चेहरा एग्जैक्टली नजर आ जाता है। हाँ, नजर आ जाता है। लोग पता नहीं क्या हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पूरा एक जिस्म में एक निज़ाम पूरा काम कर रहा होता है। उसके अंदर जो है आपके दिल की धड़कन भी है, आपकी आँखों का, कानों का, सारी चीज़ें जो है ना वो एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। तो बाल जो होते हैं इनकी भी हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि बाल जो है, इसको अगर आप देखें तो इसमें कोई सेंस नहीं है, डेड है। ये डेड हैं, बाल तो डेड हैं। इसको आप काट दें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नाखून जब आगे बढ़ जाए आप उनसे काट दें, दांत भी ऐसे ही है ना। हाँ। आप अगर नाखून को पिला से पकड़े खींचें तो वहाँ कितनी तकलीफ होगी। बालों को पकड़ के खींचें, क्योंकि उसकी जड़ें, अगर बाल की जड़ मजबूत होगी और उसे प्रॉपर नरिशमेंट मिल रही होगी तो बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे और मजबूत भी होंगे। एनीमिया, खुसूसन खून की कमी, जिनमें खून की कमी होती है उनके बाल जो है वो झड़ते हैं, बढ़ते नहीं है, बढ़ते नहीं है। हाँ। झड़ते भी हैं, दो मुँह भी हो जाते हैं। हाँ। स्प्लिट एंड जो कहलाते हैं। तो ये जो तो सारा कसूर मशीनों पर ना देना। हाँ, खाने पीने पर भी ब्रिटिल हो जाते हैं वो, जैसे कहना चाहिए रूखे बाल हो जाते हैं, रूखे बाल हो जाते हैं। हाँ, तो एक चीज़ तो ये कि आप अपनी खुराक को अच्छा करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि पानी, सोर्स ऑफ वाटर, खारा पानी, बोरिंग का पानी, ये इंतहाई नुकसानदेह। ये पूरे जिस्म के लिए, खुसूसन बालों के लिए और जल्द के लिए। खारा पानी तो बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आपके यहाँ बोरिंग का पानी यूज़ होता है, कम से कम सर धोने के लिए मीठा पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। सही। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो बाल उससे भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं ना। दूसरा हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि शैम्पू जो टीवी में दिखा दिया, हाँ, जिसका एड आ गया वही लगाना है, लंबे बाल फलाने ढिमकाने, हम वो कुछ और होता है सीन भाई। वो आजकल अवेयरनेस आ गई है। जो इतने लंबे बाल, अब वो लंबे बाल देख के लड़कियाँ, खवातीन जो है बेचारी वो खरीद रही हैं धड़ाधड़। हालांकि बालों को डर्माटोलॉजिस्ट से बेहतर कोई नहीं समझता, स्किन स्पेशलिस्ट जो है ना, आप उनके पास जाएं, क्योंकि इसमें जो होता है ये होता है न्यूट्रल पीएच शैम्पू। सही। अगर आपको डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ यूज़ करें। सही। अगर डैंड्रफ नहीं है तो आपको न्यूट्रल पीएच शैम्पू यूज़ करना है। सही। और न्यूट्रल पीएच शैम्पू वो डर्माटोलॉजिस्ट को पता होता है। आम तो वो टीवी पे दिखाते रहते, हम ये समझते हैं जितना ज़्यादा झाग बना रहा है शैम्पू उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव भी होगा। ऐसा नहीं होता है। उसमें उसकी पीएच जो होती है झाग की वजह से ज़्यादा हो जाती है, वो बालों के लिए नुकसानदेह है। सही। बात कहते हैं जी डॉक्टर साहब ये क्या लिख के दे दिया, इसमें तो झाग ही नहीं बनता। अरे भाई, जितनी झाग की ज़रूरत है उतनी ही आपको वो इस्तेमाल करना है। हाँ, झाग ज़्यादा नुकसान था, होती केमिकल ज़्यादा होता है, उसमें वो ज़्यादा होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, वो उसकी वजह से जो होता है वो ज़्यादा झाग बन जाती है। अब आम आदमी को तो नहीं पता ना। तो ये प्रोग्राम हमारा मकसद ही होता है कि लोगों को पता चले, एजुकेट करें, बताएं कि क्या मतलब ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। तो बालों के लिए इस तरह से किसी के बताए हुए, उस दिन जो टीवी पे आते हैं जी मेरा दावा है 100% डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। मेरा दावा है कि 100% डैंड्रफ कभी नहीं खत्म हो सकती। लेकिन मेरा दावा है आप डॉक्टर साहब के पास जाए, उनकी बातों पर अमल करें, ऐं पंहिंजे खाइण पीअण जो ख़ासि अमल जेको आहे ख़ासि ख्याल कयो। डॉक्टर साहब जी सभिनी ॻाल्हियुनि ते अमल कंदासीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें, नई बातें आज सीखने को मिली हैं। सो थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया, इतनी सारी बातें बताई और इतना कुछ सीखने को मिला। सो व्यूअर्स, साही जो वक्त थियो आहे, साही खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर
हाज़िर थियूं था। डॉक्टर साहब असांखे ॾींदा इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम बैक व्यूवर्स। सुबुह जी सुरहान में एक दफ़ो ॿीहर भली कार ऐं ब्रेक जॾहिं वरितोसीं डॉक्टर साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ। इलाही कुझु उन्हनि खां सिखण लाइ मिलियो। कोशिशि हूंदी आहे हर ॾींहुं अहिड़ा महिमान असांखे जॉइन कनि जिन खां असां कुझु सिखी पाऊं ऐं खोड़ सारो फ़ाइदो हासिलु करे सघूं। टिप्स बि मूं वटि आहिनि खोड़ सारा ऐं लाजो भाई खां सॉन्ग ॿुधंदासीं, पर उन खां पहिरियां सोब अख़बार मुंहिंजे हथ में आहे ऐं जीअं मां पहिरियां हेडलाइंस तव्हां सां कुझु शेयर कयूं। कुझु हाणे बि आहिनि मूं वटि शयूं जेके मां ज़रूरु शेयर करणु चाहींदमि, छो जो असां जीअं सोसाइटी में जीअं मुआशरे में असीं रहूं था उते अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया रोज़ पेश अचनि था। कुझु हाईलाइट थियनि था, कुझु नथा थियनि। त जेके हाईलाइट थियनि था, जीअं सोब अख़बार में आहे त ककड़ में 13 वरनि जी मासूम निंगरी जी शादी जेका आहे कराई पई वई ऐं उन कोशिशि खे नाकाम बणायो वियो आहे। छो जो निंगरी जो जेको भाउ आहे उन पुलिस खे इंफॉर्म कयो। जॾहिं पुलिस पहुती त वारिसनि खे बि गिरफ़्तार कयो वियो ऐं 13 वरनि जी निंगरी एॾी मासूम नंढड़ी ॿार जंहिंखे परणायो पियो वियो पंहिंजे सोट सां ऐं इन शादी खे नाकाम बणायो। पुलिस वक़्त ते पहुची वई, पर अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया खोड़ पेश अचनि था जेके स्क्रीन ते नथा अचनि, जेके हाईलाइट नथा थियनि। पर अहिड़े क़िस्म जे वाक़ियनि खे रोकण लाइ आसपास जा जेके माण्हू आहिनि, जीअं हिन निंगरी जो भाउ हो उन पुलिस खे ॿुधायो, ईअं ई पाड़े वारनि जा बि कुझु हक़ हूंदा आहिनि। अगरि तव्हां ॾिसो पिया किथे इंसानी हक़नि जी भञकड़ी थिए पई, अहिड़े क़िस्म सां ज़्यादतियूं थियनि पियूं मासूम ॿारनि सां, त तव्हां बिल्कुलु पुलिस खे इंफॉर्म कयो त जीअं अहिड़े वाक़ियनि खे रोके सघिजे। उन खां अलावा बिल्कुलु मां खे ॿुधाईंदी हलां त इस्लामाबाद में अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं फरियाल टालपुर जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ पिणु एहतजाज कयो वियो आहे ऐं खोड़ सारे हंधनि ते एहतजाज थिए पियो। पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, हर जॻह ते एहतजाज कयो पियो वञे आसिफ ज़रदारी फरियाल टालपुर जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़। ऐं उन खां अलावा कंदील बलोच जो जेको केस आहे उन में कुझु अॻभराई थी आहे। कंदील बलोच केस में माइटनि पुट खे खून माफ़ु करे छॾियो आहे ऐं संदन चवणु आहे त अलाह जे वास्ते असांजे पुट खे अदालत बि माफ़ु करे, छो जो असां बि उनखे माफ़ु करे छॾियो आहे। ऐं कुझु ॿियूं बि ख़बरूं आहिनि जेके मां ज़रूरु अव्हां सां शेयर करणु चाहींदमि त मिठी में जीप ऐं ट्रक में ज़ोरदार टकर थियो ऐं रेवेन्यू सुपरवाइज़र थॾे ते ई फोत थी वियो जंहिंजो नालो स्वरूप सिंह ॿुधायो पियो वञे। ऐं अहिड़े क़िस्म जा रोड हादसा रोज़ पेश अचनि था ऐं रोड हादसा जो रोज़ पेश अचणु जेको आहे ॾाढो ख़ौफ़नाक ऐं अफ़सोसज़दा आहे, छो जो रोडनि जो जेको हिन वक़्त ताईं निज़ाम असां वटि सही न थी सघियो आहे। कॾहिं ड्राइवर जी ग़लती हूंदी आहे। रोड जेके आहिनि हिन वक़्त बि असां वटि इलाही जॻहियुनि ते अहिड़ा आहिनि जेके टुटल भुरियल रोड आहिनि ऐं उन्हनि तां जेको आहे बिल्कुलु असां कोशिशि कंदासीं त वक़्तनि ब वक़्तनि इन ॻाल्हि ते त ॻाल्हाईंदासीं, पर स्पेशली हिकु प्रोग्राम रखंदासीं जंहिंमें असां ख़ासि तौर ते पूरी सिंध पाकिस्तान में जेके रोड रस्ता आहिनि ऐं रोड सेफ्टी ते ख़ासि तौर ते असीं ॻाल्हाईंदासीं त पंहिंजो पाण खे रोड सेफ्टी कीअं ॾेई सघूं था या ड्राइविंग कजे थी त हिकु ड्राइवर जूं कहिड़ियूं ज़िम्मेवारियूं हुजणु घुरिजनि। उहो जॾहिं अगरि बस हलाए थो त पोयां 100 माण्हू ॿिया वेठा उन्हनि सभिनि जी ज़िम्मेवारी उनजे मथां हूंदी आहे। सो खोड़ शयूं अञा प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं। मुख़्तलिफ़ सेगमेंट हूंदा जेके अव्हांजे फ़ाइदे लाइ हूंदा, जंहिंमें इंफॉर्मेशन बि हूंदी, इंटरटेनमेंट बि हूंदी। खोड़ अहिड़ियूं पर्सनैलिटियूं जेके सरप्राइज़िस आहिनि ईंदड़ ॾींहंनि में अव्हां लाइ। उन्हनि सभिनी खे पाकिस्तान पूरी दुनिया में उन्हनि पंहिंजो नालो रोशन कयो आहे। उहे जल्दी असांखे जॉइन कंदा, अव्हां सां मुखातिब कराईंदासीं उन्हनि खे। लाजो भाई जी तरफ़ हलूं था। इलाही वक्त खां चुप वेठा आहिनि लाजो भाई, क्या सुना रहे हैं? काफ़ी वक्त से चुपे, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तैयारी हो गई, अब कुछ सुना दें। ये फिल्म दिल मेरा धड़कन तेरी का गीत है, वहीद मुराद पर फिल्माया गया। क्या बात और अहमद रुश्दी ख़ूबसूरत गाईंदो आहे लाजो भाई ऐं सिलेक्शन उन्हनि जी ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी आहे। अच्छा, कुझु टिप्स आहिनि तुख मलंगा जे हवाले सां। जीअं मां आगाज़ में ज़िक्र कयो त तुख मलंगा जेको आहे उहो ईअं चवां त अगरि फ़ौरन तव्हांखे पंहिंजो पेट घटाइणो आहे ऐं उनजो रिज़ल्ट तव्हांखे खपे जंहिंजो को साइड इफ़ेक्ट न आहे त तुख मलंगा अक्सर तौरु तव्हां ॾिठो हूंदो मुख़्तलिफ़ शरबतनि में यूज़ थींदो आहे ऐं फ्रूट्स में इस्तेमालु कंदा आहियूं पाण।
पर तुख मलंगा जो प्रॉपर जो इस्तेमालु कंदव तव्हां 10 ॾींहंनि ताईं तक़रीबन पाणी जो हिकिड़ो गिलास उन में इस्पगोल जो हिकिड़ो चमचो माखी जो हिकिड़ो चमचो ऐं उन खां अलावा हिकिड़ो चमचो तुख मलंगा जो विझो ऐं उनखे तक़रीबन 2 कलाकनि ताईं उनखे रखो। उन खां पोइ तव्हां पियो ऐं फ़ौरन तव्हांजो वेट घटिजंदो, फ़ौरन तव्हांजो पेट अंदरि वेंदो ऐं जेके ख़ुदा न ख़्वास्ता ॿियूं के अगरि डिज़ीज़ आहिनि पथरी या अहिड़े क़िस्म जूं बीमारियूं त उहे इस्तेमालु न कनि, पर जेके नॉर्मल माण्हू आहिनि उहे इस्तेमालु कनि। ऐं पथरी जो हर शइ जो इलाजु मुमकिन आहे, उन इलाज खां पोइ तव्हां हिन टोटके खे ज़रूरु इस्तेमालु कयो। सो इन टोटके मां इहो थींदो तव्हांखे फ़ौरन रिज़ल्ट अगरि खपे, बाक़ाइदा तव्हां चाहियो था त मूंखे रिज़ल्ट खपे त तव्हां बिल्कुलु इन शइ जो इस्तेमालु करे ॾिसो। अच्छा, तुख मलंग जा ॿिया बि खोड़ फ़ाइदा आहिनि, जीअं पेट जी अगरि गैस जी का प्रॉब्लम आहे, पेट में तेज़ाबियत थिए थी या उन खां अलावा ब्लड प्रेशर जो इशू रहे थो उहो बि ख़तमु थी सघे थो। चर्बी ख़ासि तौर ते घटाईंदो आहे, कोलेस्ट्रोल घटाइण जो जेको आहे फास्ट जेको तरीक़ो आहे उहो तुख मलंगा जो इस्तेमालु ई आहे। अच्छा, माण्हू छा कंदा आहिनि के तकड़ में हूंदा आहिनि, तुख मलंगा खे विझंदा आहिनि हिकिड़ो चमचो या थोरो सो तुख मलंगा पाणी में मिलाए करे पी वेंदा आहिनि। त अगरि तव्हांखे इलाही तकड़ में वञिणो आहे त तव्हां गरम पाणी में बेशक विझो, उनजो इस्तेमालु उनजो रिज़ल्ट तव्हांखे मिलंदो। थधे पाणी में अगरि तव्हां विझो था त तव्हां 2 कलाक एटलीस्ट उनखे रखो या 15 खां 20 मिंट त लाज़मी रखो त जीअं उनजो जेको आहे इस्तेमालु बहितर खां बहितरीनु थी सघे। जॾहिं गाढ़ो थी वेंदो आहे उहो उन खां पोइ जेको आहे ॾाढो बहितरीनु थी वेंदो आहे। सो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे पियो, कुझु ई लम्हा आहिनि तव्हां सां मोकिलाइण जो वक़्तु अची चुको आहे। सुभाणे जेको आहे हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर थींदासीं, अव्हांजी ख़िदमत में नवां महिमान नयूं पर्सनैलिटीज़ हूंदियूं ऐं कोशिशि कंदासीं त नवां सेगमेंट बि हूंदा। ऐं हाणे हलूं था लाजो भाई जी तरफ़ ऐं लाजो भाई खां लास्ट में को सॉन्ग ॿुधंदासीं। तेसीं ताईं सुभाणे ताईं हमीदा रशीद ऐं मॉर्निंग शो जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अलवाही।